गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज के इस दौर में लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान में आस्था रखने वाली भिन्न भिन्न साधनाओं में लगे हुए हैं। कोई मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता है तो कोई सोमवार या शुक्रवार का। एक ऐसी ही सच्ची कहानी है रोहतक की रहने वाली शीला देवी जी की, जो दुर्गा जी और हनुमान जी का व्रत किया करती थीं। शिव जी की भी भक्ति किया करती थीं, इस उम्मीद में कि इससे भगवान से सुख मिलेगा। इसके बावजूद इन्हें घर में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनका बेटा बीमार हो गया था और इन्हें स्वयं भी शारीरिक समस्याएं थीं। साथ ही ये आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर सतभक्ति करना शुरू किया तो इन्हें अपने सभी दुखों से छुटकारा मिल गया। जहां पहले इनके पास बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की भी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, वहीं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरी भी मिल गई। शीला देवी जी की शारीरिक समस्याएं भी दूर हो गईं। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं शीला देवी जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शीला जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मातनहेल जिला झज्जर जी, रोहतक रह रहे हैं जी फिलहाल। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2002 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करती थी जी, मेरे तो व्रत करती थी जी। शुक्रवार के भी 2 बार करे मैंने, 1-1 साल के। और जी शिव जी का भी बोला का इनका, और आखिरी में मैं तो हनुमान का करूँ थी उस टाइम जब संत रामपाल जी महाराज मिले। आपने बताया आप शेरावाली माता, शिव जी और हनुमान जी के व्रत करते थे, तो इन सब साधनाओं को करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? कुछ भी कोई ना है जी, खराब माटी हो रही थी, नहीं सोच ले करा जरूर थे भाई, भगवान समझ के लाग रहे थे हम तो। न्यू तो बेरा नहीं था भगवान हो के है चीज़ है, पर न्यू बेरा था भाई भगवान तो सुख मिल लिया करे हैं। और भाई जोर देखा करया करते भाई, बड़े बुजुर्ग न ला रखे हम उससे हिसाब तो लाग रहे थे। एक गाँव मातनहेल में मंदिर है, मुथरापरी का नाम तो उड़ा। आए सोमवार न जोत लग है, आए सोमवार जाया कर दे मुथरापरी पे। और बड़े वाला लड़का ईसा हो रहा था, उसमें इतने वो भाव थे भाई, वो लड़का भी मैंने लगा दिया था अपनी ये तरिया। वो जब स्कूल में जाया करता, जब सोमवार न उड़ा जोत ला के आ जाया करता, ये भक्ति कराया करते। उन्हें दुखी बहुत थे। एक तो गुड़िया थी, वाड रहा करती, किलकी मारा कर दी। आज से छोटे बालक थे, इसकी 95 की बात से या गुड़िया हो रही थी। और उस टाइम में एक तो गाँ मरी, फिर बाछड़ी मरी थी। मेरा बड़ा लड़का बीमार हो रहा था, उसने दादरी लेके गए थे, बहुत खतरे में था। मेरा मकान का स्वामी भी जे डॉक्टर है, हमारा तो अंकल लग गया करता। वो बुला के ले आए, उसने देखा, बोला भाई इसने जितना जल्दी हो इसने ले जा, छोरा तो मुश्किल लगा है बचना। और 2-3 बार गाड़ी वाला ने कहा, गाड़ी वाला थोड़ा लेट हो गया। फिर बार बार उसने 2 चक्कर काटे, अंकल ने बोला भाई ले जा, तो गाड़ी वाला ने जल्दी बुलाओ। दादरी लेके चले गए। दादरी लेके जाने के बाद में लड़का कति नो मुट्ठी नो भीचा था, नो झटके से मारा था। फिर उड़ा तो उन्हें भेज दिया बयानी भारतवाज का। फिर उस टाइम में मेरी सास भी मर गई थी, इसके पापा लेके जा रहे थे इसने। और गाय थी, गाय भी मर गई थी। फिर उसकी बछड़िया थी, वह भी मर गई थी। और गुड़िया भी झटके से मारने लगी थी, कति इसका ताऊ तो और सारे हाथ मसड़े थे। फिर गुड़िया ने जुलाना लेके गई थी मैं, फिर उड़े दिखा के ले आई थी। उसके बाद में नहीं भाई कि वह गुड़िया डर है, अच्छी शानी हो गई थी। मेरे शरीर में, पिंडिया में और शर्म में सारी बार दर्द रहा करता, सारी बार गोली लेनी पड़ा कर दी, सारी बार लुगड़ी बांधी रहा कर दी। शाम ने तो है ना पाया कर नहाता है, चुन्नी बांध के पीछा छुट्टा कर दा। बहन जी, शिव जी भगवान की भक्ति साधना करने के साथ साथ जब आप अन्य साधनाएं करते थे तो उन सब साधनाओं से आपके घर में दुख ही दुख आ रहे थे। आपके बच्चे बीमारी से ग्रस्त थे और आपके शरीर में भी परेशानी रहती थी।
तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक संतोष है, उसने बताई थी एक बार वह आ गई हमारा करना है। और तो वह ने बोली बे तू राम का नाम ले ले। मैंने बोली बे राम का नाम क्या वो है? बोले ओड़ा करोथ है ना, संत रामपाल जी महाराज हैं और वो नाम देवे हैं। और वो 108 बार रटना है और जितना रट्टा इतना लाभ हो, चाहे मैं भी बीमारी हो और चाहे मैं किसी स्थिति हो घर की, सारे लाभ मिल रहे हैं। फिर आप एक दिन ऐसी दया हुई, जिस तरह न्यू मन में आई उस बेबे ने कह देना है अरे बेबे आज नाम दिवा लिया। मजा की उसने कह आई, मैं कहा बेबे तो आज नाम दिवा लिया होगी ना? बोली बे दिवा लियाऊंगी। हम तैयार त्यों रो लिए, फिर इसका पापा, फिर मैं, फिर वह बेबे जो नाम दिवाने वाली है वाह। जब हम आश्रम में पहुँचे, जब गुरुजी आके चरणा में बैठे थे तो गुरुजी बोले बेटी नाम ले ले। मैंने बोली गुरुजी आ जा प्राण मुँह करके। मैं कहा गुरुजी आ जा मैं बुझूंगी। फिर बोले थोड़ी देर पाछे फिर बोला बेटी नाम ले ले। मैंने बोली गुरुजी पूछूंगी। फिर गुरुजी ने फिर कही और तो फिर गुरुजी ने बोले बेटी पूछ दिए रह जाएगी बेटी नाम ले ले। फिर वो बेबे ने बोली बेबे किसी ने भी ना कहा कर दे गुरुजी ने तो, और तेरे ताई तो कई बार कह ली नो कई पास। फिर थोड़ी देर पाछे मना नाम ले लिया, बड़ा भाई ने भी ले लिया। फिर थोड़ी देर पाछे उसका पापा भी आ गया, उसने भी ले लिया, हमने न्यू नाम लिया जी। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त तो जी न्यू है, धीरे धीरे देखो आर्थिक स्थिति तो कमजोर थी है हर एक चीज़ तय। तो शरण माने के बाद में बड़ा लड़के का ईसा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ब्यों तो नहीं मारा इतना, और उसमें तो भाई पैसा है कि अच्छा जमींदार के बालक पढ़ सके हैं। मार तो जमीन भी थोड़ी सी थी। एक साल उसका करवा दिया, अगली साल दोनों बालक छोरी का छोरा का और करवा दिया। मन न होगी चिंता, मगर बीच में छोड़ देंगे स्कूल, वह भी बेइज्जती होगी और बड़का की पढ़ाई खराब होगी हैं, और इतना पैसा आवेगा कितना है। मगर गुरुजी या दो सत्संग में जा रही थी। मैंने बोली गुरुजी मगा तीनों बड़का का गुरुजी ईसा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। न्यू कहने भी लाग गए थे और भी आसपास वाले बोला ईसा स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, बोला पढ़ा भी लेंगे। और मखा गुरुजी ने बोला बेटी भक्ति कर, तो भक्ति करी जा, बोला बेटी परमात्मा दया करेंगे। गुरुजी ने यह बात कही थी। वह धीरे धीरे भाई परमात्मा ने पढ़ा भी दिए और मालिक ने प्राइवेट नौकरी भी लगा दिए। एक तो गुड़िया डरिया करती जी, वह नहीं डरी बिल्कुल भी, और एक बालक बीमार नहीं हुए उसके बाद बिल्कुल भी। छोटा लड़का ने नाम छोड़ दिया था। नाम छोड़ने के बाद में 2015 में उसका डेंगू हो गया। तो डेंगू हो गया तो मैं चली गई उसका साथ, 2-3 दिन रही उसका साथ। तो फिर सत्संग था संत रामपाल जी महाराज का पुराना बस स्टैंड के पास, उसमें बेरा लग गया भाई सत्संग है। मैं कहा बेटा सत्संग है, मैं एक बार गुरुजी का सत्संग सुने हूँ, मैं भेज दूंगी घर तक। कोई उसने बोला मम्मी जाओ, उसने बताया ही बड़का था ही बता दी। और तो मैं चली गई तो मैंने जी सी डंडोक प्रणाम करी। थोड़े इसके पापा थोड़े है अनाड़ी ही है शुरू ही। और तो मैंने बोली मैं कहा हे परमात्मा जब भक्ति करे न तो बचा लियो, और जब भक्ति नहीं करे और जब इसका पापा कैसा निकला तो परमात्मा बेसकी बैठा लियो। जो तो चालू थी परमात्मा की, मन तो या कही रो के न ले आके न शाम ने जिस तरह मैं फिर उड़ा चली गई सत्संग के बाद मेडिकल में गई। सुबेरा कति दिन लगड़ रहा, संत रामपाल जी महाराज आए, परमात्मा ने दर्शन दिए। और गुरुजी की मैंने बाजू पकड़ के गुरुजी तो बात करती रही। संत रामपाल जी महाराज ने 2-3 चक्कर लगाए ओले सोले और ओले सोले। मैं बोली गुरुजी मेरे दोनों बेटा का डेंगू है। और तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, मैं बोल ली गई और गुरुजी चले गए। सुबह जिस तरह मेरी उगड़ी आँखें एकदम, तो उस भाई का कति सीला शरीर, ना तो ताता बढ़ा करता 24 घंटे, ना भी रखा है तो उसका टिक्के बोतल चढ़वा कर दी रात ना, मैं उठ के न। और तो मैं हाथ लाया, पहले तो पाया का हाथ लाया, पाँव ठंडे आँखें उगड़ी जे। फिर मैंने हाथ पकड़ा, हाथ ठंडा। फिर मैंने माथे का हाथ लाया, माथा ठंडा। न्यू इतने वो करी पाँच में रखे, पानी आ गया। इतनी देर में वो छोरा भी उठ लिया। बोला मम्मी क्यों रो हो? मैंने बोली भाई क्यों भगवान ने दुखी कर रहे हो, तुम भक्ति ये कर लो न। बोला मम्मी को नहीं मेरा बुखार ही, मैं ठीक सू, मैं खतरा चढ़े भी को नहीं बुखार में। कहा गुरु जी आए थे मैं कहा हैं, और परमात्मा ने दया करी है। तो भाई फिर उसने नाम लिया, थोड़ा कोई और झटका सा लाया परमात्मा ने, लग गया। और वो झटका भी ऐसा था परमात्मा का न, जब मस्तक में सोड़ी हो तो कांटे में टल जा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कांटा भी नहीं लागण दिया। वो बच्चा पहले में
उड़ा तो फारक करके परमात्मा ने अपनी चरणा में ला लिया। फिर उस भाई के 2 साल पहले वो जा था गुड़गांव में बोला मैं नौकरी करूँगा। मैं कहा भाई गुड़गांव में किस जगह तो रहने दे ना, बोला मैं जाऊँगा। मैं कहा भाई जा, चला गया। और फिर वो एक बार तो इंटरव्यू दिया आया, फिर बैग बुग लेके जान लग गया। और तो फाइल ले ली उसने कागजा की सारा की। और तो मैंने बोला भाई इस फाइल ने तो रहने दे कि कंपनी में इंटरव्यू हो ना, जब ले जी कागजा का काम ही साय हो भाई ना, मेरा कित खो जा 100 बात हो है। नहीं बोला ना मैं अपने पास रखूँगा, आड़े कित आऊँगा इंटरव्यू देना होगा, जो कोई कागज़ की जरूरत पड़ेगी आड़े तो आड़े दे लूँगा। वो कह के चला गया। फिर वो आवा था कुछ दिन और रह के न, वो कागज उसके गए गुम हो गए। तो उसने बताई कई दिन पाछे सारा करनी हो भी कागज खो दिए। और उस चोरा का कति माड़ा है भी सर नहीं हम उसने कहा वही ये चीज़ तो संभाल के रखन की है। और उसका कोई असर नहीं, कितना नौकरी में लगी क्यों होगा। नहीं बोला जो करेंगे परमात्मा करेंगे, आप आ जाओगे आप घर ना आओगे। नहीं करी गया वह कागज तो घर ना आए पर और बनवा लिए। पर वह और बनवाना था पहले में बिना कागज मिल ली। परमात्मा ने उस छोटा लड़का था नौकरी दे दी मानेसर में, और वो फिलहाल ही नौकरी कर रहे 2 साल हो गए। एक बार में तूड़ा लेने चले गए सत्संग में आके न कपड़े सुखा रखे तो न्यू के न्यू पैर लिया आके न मन ने देखा को नहीं के लाग रहा के नहीं। जो दिन ऊपर को होता गया जो मेरा ज़्यादा तकलीफ होने लगी। फिर वो पछी न देखे भी सारे मिला ये ठीक के लाग रहे हैं। मन देखा फिर गुरु जी का ज्ञान इतना तगड़ा था भाई न्यू बेरा था भाई कुछ भी को नहीं हुआ, किसी ने कर दिया तो कर दिया। न्यू करती ज़्यादा दिक्कत बढ़ती करी। जब मुद्दी सो तो मुद्दा बड़ दर्द हो जाए, सीधी सो तो सीधा बड़ दर्द हो जाए, इस बड़ करोट लियो तो इस बड़ दर्द हो जाए, चारों बड़ दर्द हो। तो इसका पापा बोला जा बेटा तेरी आंटी ने बुला के लिया, जिसने नाम दिवा था मेरे ताई उसने बुला के ले आए। वो बोला बे गुड्डी देखे न्यू नहीं हो रहा है ये बोले ये ठीक के रहे न्यू करो आप आश्रम में जाओ और गुरु जी तो प्रार्थना करो। ले हम उड़ता चल पड़े आश्रम में। और वानी बोली बूझ लिए गुरु जी ने, गुरु जी ये कपड़े नहर में बवा वहाँ के फूका। तो गुरु जी हम गए जब परमात्मा ने सामने न्यू बैठे थे हम चले गए। गुरु जी तो बात हुई तो दर्द गंगा था जिस तरह न्यू बिनाड़ ना हुए थी। गुरु जी का आगे बैठे गुरु जी तो बता दी माँ गुरु जी न्यू दिक्कत से और परमात्मा ये कपड़े फूका के करा ना। बोला बेटा इसे नए कपड़े कितना फूकड़ ना हो क्यों बगाओ फिर ये बोला बेटा कुछ ना हो। और मैं बैठी न्यू करूँ माँ न्यू देख लियो दर्द से ना बीबी तो माम तो भाई वाई बात जी हाँ हमने के बेरा। और तो बिल्कुल भी दर्द नहीं था। उस दिन के बाद को नहीं दिक्कत हुई मेरे, यो आराम होया परमात्मा की शरण में जाने के बाद में। और एक गुड़िया जब जिस तरह उसने पेपर देने जाना था और वह जान नहीं पाई थी। और तो जब गुरु जी तो प्रार्थना करी थी गुरु जी मैं तो पुस्तक सेवा कर लूँगी। गुरु जी बोले जब गुरु जी ने कोई थी जाओ बंदी छोड़ के मेरी बेटी बोला सेवा करिए बोला बेटी ऐसा रिजल्ट आओगा कद्दे भी नहीं आया। जो वह पास हुई ना 9वीं क्लास में थी कि 10वीं में थी, जो वह मेरिट आई थी पूरा स्कूल में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपके परिवार में जो शारीरिक बीमारियां थी वो सब दूर हो गई। तो आज लाखों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जी प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चा है जी। दर्शकों अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में स्थल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहां फंस गए और यहां से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे उसी समय कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग 4 वेद ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और अपने आप जैसे किसी को उल्टी गिरती है उसके बस की बात नहीं रोक ले, जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसी छींक आई और एकदम ये वेद बाहर आ गए। समुद्र के ऊपर एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर एक ही वेद था ये। इसने उसको पढ़ा
फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहां की व्यवस्था की जानकारी है, और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको वो पता लग गया तो सब भाग जाएंगे, और इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो इसको इस उद्देश्य से इसने उस सूक्ष्म वेद का वो पार्ट, वो अंग उसको निकाल दिया उसमें से, जिसमें उस लोक की जानकारी और उस भक्ति की विधि थी। वो थी भले ही कोड वर्ड्स में, तो इसने वो बिल्कुल जानकारी समाप्त कर दी। और वो वेद रख जरूर दिए, क्योंकि इसको भी चाहिए थे इसके ऋषि मुनियों को इसमें जख मारने के लिए, वो रख दिए जिसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान अवश्य है इन चारों वेदों में। और मंत्र अपने अपने सत्र का छोड़ दिया, ओम मंत्र छोड़ दिया, बाकी खत्म कर दिया। तो जिस कारण से इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप को, वे ऑफ वर्शिप को, कंप्लीट भक्ति मोक्ष मार्ग को, मोक्ष विधि को और संपूर्ण कर्मों की जानकारी देने के लिए, इन सब को बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं आता उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए। और जो आज हम सत्संग सुन रहे हैं ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से सुखमय स्थान को छोड़कर अपनी आत्माओं के लिए, आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। वहां से चलकर भारतवर्ष की नगरी काशी में एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए सतलोक से चलकर। और फिर वहां से एक नीरू नीमा नाम के जो निसंतान थे पति पत्नी, वो उठा ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला उन्हीं के माध्यम से हुई। और वो जुलाहे थे, कर्म से जुलाहे थे, जिस कारण से परमात्मा भी जुलाहा कहलाए। वो भी वही कर्म करते थे, क्योंकि परमात्मा, जैसे बहुत बार दास बताता रहा है कि परमात्मा 3 स्थिति में हम सबकी केयर टेक करता है, देखभाल करता है। एक स्थिति में तो परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बज है, उसके मध्य में एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर, सिंहासन पर, तख्त पर, और सिर पे मुकुट है मालिक का, ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद छत्र है। वहां जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उनके एक रोमकूप की समझो, और पूरी बॉडी की कितनी होगी अंडरस्टूड है। एक स्थिति तो वो है, और इसका प्रमाण वेदों में भी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में 8 में कहा है कि वो 3 स्थिति के शरीर के माध्यम से परमात्मा आपको संभालता है, धारण पोषण करता है। और दूसरी स्थिति उसकी है कि वहां से चलकर आता है, एक शिशु रूप धारण कर लेता है, अपने स्वरूप को हल्का करके, हल्के तेज पुंज का बना के एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। धीरे धीरे उसी व्यवसाय में जिस कर्म को वो करते थे, उसी कर्म को करते हुए परमात्मा हमें ये दिखाते हैं कि परमात्मा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए हमने गढ़े धन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके संस्कार में ज्यादा भी है तो उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करो, उसमें भूला नहीं। परमात्मा की भूल नहीं गिरनी चाहिए, चाहे कितना धनी हो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो। उसको याद रखना चाहिए कि मृत्यु भी होती है, यहां से जाना भी होता है, तो तब फिर वो व्यक्ति गलती नहीं करता। तो दूसरी स्थिति ये परमात्मा के, वो चारों युगों में आते हैं और ऐसी लीला करते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कभी भी एक साधु महात्मा का रूप बना करके या कोई भी रूप बना करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सत उपदेश देते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते।
उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो महापुरुष परमात्मा को साक्षात देखकर वहां जहां वो रहता है उस सारी व्यवस्था को देख करके और जो विधि वो बताता है उनको भक्ति करने की, क्योंकि वो जगत गुरु भी है, तो वो संत उसी साधना को करते हैं जो भगवान बताते हैं, ऊपर से देख कर भी आते हैं। फिर वो आंखों देखा वर्णन भी अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख जाते हैं और जो साधना वो करते हैं वह भी वर्णित कर देते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए क्योंकि हम दूसरे रंग में अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और अन्य साधना करके ही हम अपना मोक्ष समझते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा और परमात्मा से परिचित महापुरुषों के अमृतवाणियों को नहीं समझ सके और न सदग्रंथों को समझ सके। उनमें से किन किन को मिले हैं भगवान जो तीसरी सतिथि में आते हैं कि कभी भी आकर के किसी साधु संत महात्मा का रूप बना करके किसी भी अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उनमें से कौन कौन है जो दास के नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको भगवान सीधे आके जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं इस कलयुग में। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब तो जिला बागपत हो गया बताते हैं, पहले जिला मेरठ था उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित, बड़े विद्वान, वेदों के और गीता के माने जाते थे, काशी में रहते थे, 5 वर्ष की आयु में परमात्मा उनको मिले थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर वापस छोड़ा, उस सुख में स्थान पर ले गए जहां के गुणगान ये दास कर रहा है कि वहां जाने के बाद जीव की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, लेकिन वहां जाने की एक विधि है स्थायी स्थान पाने की। वैसे तो सभी महापुरुष गए, उन्होंने सब ने यही कहा कि भगवान हमें यही रख लो, तो परमात्मा ने उनसे कहा कि बच्चों ऐसे नहीं रख सकेंगे, आप जाइए, आपको ऐसे मंत्र देंगे आप शीघ्र ही धनी हो जाओगे सत भक्ति करके, और उस भक्ति की शक्ति से आप यहां आ सकोगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, भक्ति की जो यथार्थ भगवान ने बताई थी, और सतलोक चले गए, अपना आंखों देखा जो भी विवरण था, जो साधना उन्होंने की, जो सतखंड जैसा है वहां ऐसी स्थिति है, वो अपनी अमृत वाणी में उन्होंने बोल बोल के लिखवा दी। तो उनमें से कौन कौन से हैं वो महापुरुष आपको बता दिए। ये महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले और उस सतलोक में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उनमें से स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक रूप में उन परमात्मा के द्वारा बोली गई वाणियों को लिपिबद्ध किया, जो सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते, और जिसके विषय में थोड़ा सा हिंट दिया है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करके ही संतुष्ट है, कोई केवल योगी बना हुआ है, योग साधना करके, योगासन करके अपने आप को मुक्त मानता है, कोई पान अपान की क्रियाओं को करता है, कोई श्वास की क्रिया करता है, जैसे श्वास बाहर छोड़ रहा है उसको देख रहा है, ध्यान लगा, अंदर लेता है श्वास उस पर ध्यान रखता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी होकर तीक्ष्ण व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यथार्थ ज्ञान तो वो परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि जो गीता के अंदर ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है,
यथार्थ ज्ञान इससे हटकर है, और वो कौन सा है? जो भगवान ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। यहां गीता अनुवादकों ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, वेदों का निष्कर्ष तो है गीता जी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। उसमें क्या कहा गया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का, उसको पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी सीधी डायरेक्शन, उसमें अग्रम मग्रम नहीं होता, वो निर्देश कहलाता, आदेश, फाइनल ऑर्डर। निर्देश मीन ऑर्डर एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसमें वहां ब्रह्म ने का अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया अनुवादकों ने, वहां विचलित नहीं हुए। वहां लिखा है कि ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने के स्मरण का। ओम, ओम, तत्, तत् और सत, सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये समझ नहीं सके बालक के समझा, 6ठी कक्षा का बच्चा और PhD के मार्ग को कैसे समझ लेगा? ये बालकों के लेख नहीं है ग्रंथ जितने हैं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, गीता और वेद और सुख संवेद जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का है यो ओम मंत्र ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ ब्राह्मणा तेर वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत्य है वो परम अक्षर पुरुष का। तत् और सत्य ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, ये परमात्मा ही आकर इनको डिस्क्लोज कर सकता है, दूसरा इसको नहीं बता सकता। यही आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में आपको बहुत बार दिखाया है कि उसमें कहा है कि वो परमात्मा अपने वाक यानी अपनी वाणी द्वारा यथार्थ ज्ञान को बोलता हुआ घूमता है और वो इन गुप्त मंत्रों का भी आविष्कार करता है, डिस्क्लोज करता है गुप्त मंत्रों को। तो परमेश्वर ने कहा है सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द आपको किसी भी वेद या गीता में नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आके डिस्क्लोज किया इस मंत्र को। और जो सत्य है, सार नाम है, वो फिर भी छुपा रखा है। अब इस दास को डिस्क्लोज किया, दास को दिया। उससे पहले जिन महापुरुषों को दिया उनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना, सतनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो उन महापुरुषों ने किसी को सतनाम भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, यही नाम, यही मंत्र यदि इस काल के चलाए पंथियों के पास होते, ये दादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोदाला बिहानी पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी या कोई दूसरे मजहबों के जैसे मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में और सिख धर्म में भी नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो प्राप्त थे तीनों मंत्र, लेकिन परमात्मा ने उनको मना कर दिया था। धर्मदास जी से कहा था भगवान ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कहीं बार ना जाए। और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए, ये सतनाम और ये सार नाम अभी डिस्क्लोज मत करना। कहते मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अब ये वो बिचली पीढ़ी है जिसमें सबको पार करेगा परमात्मा। और यदि यही ज्ञान और यही नाम इन संतों के पास होते, जैसे राधा स्वामी वालों के पास होते, और इनकी जड़ है नहीं, क्योंकि जो शिवदयाल जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। आगे थर्मल प्लांट से उस पावर हाउस का कनेक्शन नहीं था, जिस पावर हाउस से आगे सब ने ले रखा कनेक्शन। तो वो कनेक्शन लेते और ये नाम भी यही जाप कर रहे होते और ज्ञान भी यही बता रहे होते, तो कोई नहीं मानता नो कि हम भी तो यही जाप कर रहे। और वो नकली थे, वो अधिकारी थे, उनसे प्राप्त करके इस ज्ञान और मंत्र से कोई लाभ जीव को होना ही नहीं था।
क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित करके ये नकली पंथ चलवाओगा। इसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे मूर्ख बना दूंगा समाज को, भक्ति मार्ग में सब नकली पंथ चलाऊंगा, झूठे नाम जपवाऊंगा कि तो मंदिर और अन्य तीर्थ तीर्थ बनवा दूंगा, ये वहां भटकते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और वो इसने अब कर भी रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कोई नहीं, आप कर लो जो तूने करना है, जब समय आएगा जब देखेंगे, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा या बिचली पीढ़ी शुरू हो जाएगी, तो बिचली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ खजाना छुपा के रखा था बच्चों आपके लिए। आप बालक को आप कुछ पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ मिला नहीं था। आपके लिए मालिक ने खड़ा किया है यहाँ पर आकर के। उस सच्चे लोग ने छोड़ के 120 वर्ष इस गंदे लोक में रहे लोगों के डले खाए, जुलाहा को आए, नीच को आए, धानक को आए, और कोई कुछ कह रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई धिक्कार रहा था, कोई इनको गालियां दे रहा था कि तुम हमारे देवताओं को गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, इनको नासवान बताता है। और परमात्मा कहा करते साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। तो परमात्मा कहते झूठ तो मैं कह नहीं सकता, और साच कहूं तो ये मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। तो पुण्यात्मा आपके लिए परमात्मा ये सारा कुछ करके गए थे। जैसे 600 वर्ष पहले आए, वो भगवान है, परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म का जो गुण है वो तो गुण होता ही है। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता पैदा करना, तो परमात्मा जब आएंगे, जैसे बर्फ जहां रखी है तो वो तो उसका गुण है आसपास ठंडक पैदा करेगी, उसका हाथ लाओगा वो भी ठंडा होगा। इसी प्रकार वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर रहकर चले गए, और जो वो लीला करते ही है वो तो करते ही है, वो तो करनी ही होती है। जो उनका स्वभाव है वो तो करना ही था, तो वो करके चले गए। और आज हमारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है, वेदों में बताया है, तो वो परमात्मा होता है। तो वो लीलाएं की किसने? अब पता लगे हमारे को कि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले एक जुल्हा नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाए, उसने लीला कर रखी जो वेदों में वर्णित है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वो कबीर साहब परमात्मा है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के लिए यहां आते हैं, और उनको ये खजाना छुपा रखा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी, और आप जाप करते रहो। इस बात से धर्मदास जी कुछ तो वृद्ध ज्यादा हो गए थे, 100 वर्ष के आसपास आयु हो गई थी। तो उस समय चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था में वैसे भी वीक हो जाते हैं सारे अंग, सोचन शक्ति भी, दिल भी। तो परमात्मा से बार बार कहते थे जब अकेले होते थे कि हे मालिक, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे पार होंगे। इतना जकड़ा हुआ था ममता के अंदर, और भगवान भी साथ बैठे और इतना ज्ञान दे दिया। हमारे अंदर इतना इसने अज्ञान ठोक रखा, ऐसा रंग रखा रंग। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जय इसने ये डिस्क्लोज कर दिया ये मंत्र, मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए। ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं, ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविजन, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है, कोई कितनी बात बनावे। आपके लिए किया परमात्मा ने, क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे। 2 स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते, ऊपर वो पाक जाता है, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था, इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया, और इसीलिए आपको ये बिचली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे,
और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को जिनको सत्य मान रहे थे और उसमें जो लिखा वो आज भी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आपे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार ना स्वभाव है, पर अनंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए और यो बात बिगाड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तो चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था, ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये करेगा क्रम काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरुपद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे धर्मदास, इनके मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे इस बॉडी में इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जितने जीव जहान, सतनाम की साख गए हुए पावे पद निर्वाण, आपको बहुत बार दिखाया, आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे। तो तब धर्मदास जी का दिल डटा जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा और सब करेंगे, परमात्मा ने फाइनल कर रखा है पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया, कहा फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम देने का। दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीब दास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में। गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है, सतनाम लिखा है स्पष्ट, लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे और ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे, 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सारनाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्माओं, अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सतज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रखवाए। और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम प्राप्त, आपको सतज्ञान और सतनाम मिल रहा है। अब तो गदागद दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप,
4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चला, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया। 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले, और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे 4था युग बीत गया, सतनाम युगते ही बिना मिला धक्के खा रहे थे। हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आ करके अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तड़फ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में हैं तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तरफ नहीं है कि भगवान के लिए तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला। और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम? विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता है मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। कैसे जाएंगे 4 में 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे एक किसान है, दास का किसान परिवार में जन्म हुआ इस हरियाणा में, तो हम देखा करते थे हमारे पिताजी और अन्य जो भी गांव के किसान, दिसंबर जनवरी का महीना होता और रात्रि में नहर के पानी का नंबर आता था। वो फिक्स टाइम होता था, 1 घंटा या 1.5 घंटा, और उस फिक्स टाइम के अंदर ही वो पानी लगाना पड़ता था, खेत में सिंचाई करनी पड़ती थी। यदि किसी भी कारण से नहीं गया तो वो पानी उसको नहीं मिलेगा, कोई और ही चला लेगा अपने खेत में, और उस किसान का वो खेत खाली रह जाएगा, सिंचाई ना होने से वो व्यर्थ हो जाएगी उसकी फसल। तो इस किसान अपने प्रोसेस से पूरा परिचित होता है और उसको मालूम होता है कि यदि आज रात्रि में, कई बार तो 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे, किसी का 10-11 बजे नंबर आता था। कई बार हमने देखा, ये दिसंबर और जनवरी का मौसम, यानी घोर सर्दी पड़ा करती, और ऊपर से छोटी मोटी बादल वर्षा भी, बूंद बांद सी छोटी छोटी जो है फुहार सी भी आ रही होती। हमने देखे हमारे पिता और अन्य गांव के लोग सिर पे चद्दर सी डाली, कपड़ा ना भीग गए, और पहुंच जाते वहां पर शीत लहर चल रही होती, और जा करके नहर की उस नाली में निकाल कर अपने जूते और टांग के धोती उसके बीच में बढ़ जाते पानी में। हम तो अपने घर में भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं, सब खिड़कियां बंद कर लेते हैं और हीटर भी लगाने की चेष्टा करते हैं। उस समय में किसान खेत में खड़ा हो जाता है जा करके, और जो चद्दर ले रखी थी वो भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसके काम में वो बाधा करती है, कस्सी बजानी पड़ती है, और वो वहां पहुंच जाता है। उसको पता है यदि मैं नहीं जाऊंगा आज तो मेरी खेती नाश हो जाएगी, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। तो वो परवाह नहीं करता, चाहे नमूनिया हो, चाहे कोई सांप खाए, चाहे कोई कांटा लगे, उस काम को करके छोड़ता है तो सफल होता है, सुखी होता है, उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो यही आप जी ने इतना परिचित जो होगा इस मार्ग से, वही इस काम को कर पाओगा, न लल्लो पत्तो दे करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो इस तरह परिचित हो जाओगे कि ये काम अगर अब नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, आगे ऐसे दुखी हो जाओगे। परमात्मा बताते, नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुरडी चरने जाई। कलेजा मुंह को आता पुण्यात्मा दास का कि तो ये सतिथि हो जाती है जब ये ज्ञान समझ में आया, और पहले हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे थे, अब पता चलता है कि आज मनुष्य जीवन में हम क्या कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं।
भूख लगती है रोटी बनाकर खा लेते हैं या बनी बनाई मिल जाती है, होटल पर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे खा लेते, लड्डू जलेबी हलवा खीर बनाकर खाते हैं। और सत भक्ति ना करने से, उस सतपुरुष परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते हैं फिर आप केवल कर्म फल ही भोगोगे, स्वर्ग में देवता भी बन जाओगे तो भी नरक जाओगे, और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में भी आपने भटकना पड़ेगा। और इस सत भक्ति के करने से सब बाईपास निकाल देगा भगवान आपको, और सतलोक जाओगे। इसके ना करने से जो इस मनुष्य जीवन को पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा, नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, कहीं कुर्डी चरने जाइए। होय होय, आज मानव शरीर है आपको, और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी कोई भी जीव देख लीजिए, प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है। मनुष्य से हटकर तो फिर कैर टूट जाता है प्राणी पर, दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी जाता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। नमस्कार दर्शकों, व्यक्ति के जीवन सफर में यदि सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। लेकिन गुरु का पूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि अधूरे गुरु से कोई लाभ नहीं मिलता। यही कारण था कि राधा स्वामी पंथ से जुड़े होने के बावजूद भी इंदौर की राजू परमार जी कई समस्याओं से जूझ रही थीं। इन्हें सतभक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया था और इस कारण ये शारीरिक कष्टों से ग्रस्त थीं। 8 वर्ष तक राधा स्वामी पंथ की साधना करने के बावजूद भी इनकी बवासीर की समस्या ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही इन्हें पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। इनकी बवासीर की समस्या ठीक हो गई। डॉक्टरों ने इनके दिल के ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इनका ऑपरेशन टल गया और अब हार्ट की समस्या भी पूरी तरह ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी ऐसी कई समस्याओं का इलाज किया, इन्हें दुख से उभार कर सुखमय जीवन प्रदान किया। अब सुनिए राजू परमार जी की जुबानी, उनकी अपनी सच्ची कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा राजू परमार दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं महू की रहने वाली हूँ, तहसील महू। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 8/8/2018 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पहले मैं राधा स्वामी पंथ से थी और 8 साल से मैं राधा स्वामी की भक्ति करती थी। और वो 2.5 घंटा बोलते थे कि 2.5 घंटा बैठो, मैं 2.5 घंटा बैठती थी। 2.5 घंटा से भी मैं ज़्यादा बैठती थी। 2.5 घंटा क्या, मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठती थी कि ऐसे नहीं ऐसे मालिक मिलेंगे। मुझे बैठने से ही मतलब बवासीर की तकलीफ़ बहुत ख़तरनाक हो चुकी थी। उसके बाद में इतना ब्लेड गिरा, मुझे इतना ब्लेड गिरा, कोई 200 ग्राम, कभी 100 ग्राम, बार मुझे ऐसा हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। घर में मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ यूँ ही बोलते चल तुझे भर्ती कर दूँ, चल भर्ती कर दूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बार भर्ती होंगी तो और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने पैर भी दर्द हो रहा था, मेरा पैर भी बहुत, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। बैठने से ऑटोमेटिक चक्कर चालू हो गया था। और मैं 2 तो 3 घंटे में बेहोश पड़ी रहती थी। राधा स्वामी की भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि मुझे बीमारी और ज़्यादा बढ़ती गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे बड़े भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे। फिर मैंने राय ली। उन्होंने कहा कि आप बहन यहाँ नाम दीक्षा ले लो मालिक से, आपकी सब पीड़ा दूर हो जाएगी। तो मैंने
मेरे भैया के कहने पे फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज में या इंदौर आई में, और मैंने नाम दीक्षा मालिक से परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा मैंने ले ली। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे बवासीर की तकलीफ़ बहुत ख़तरनाक थी। मुझे ब्लड गिर रहा था 100-250 ग्राम। उसके बाद में मैंने बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर मैंने भैया से बोला, भैया मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही। मेरे भैया ने कहा कि आप भक्ति करते रहो, भक्ति बढ़ाते रहो और भक्ति करो आप। फिर उसके बाद में मैंने भक्ति करी, बढ़ाई भक्ति को। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास करी, हे मालिक, हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। मुझे इतना ब्लड गिर रहा है, मैं क्या करूं? तो संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाने से मुझे बवासीर की तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। कोई दवाई गोली मैं खाती ही नहीं, क्योंकि मुझे आराम ही हो गया है और मैं अच्छी बैठ भी पाती हूँ। पहले बैठाता ही नहीं था मेरे से बवासीर की तकलीफ़ से। और मुझे पथरी भी थी। पथरी मेरे डॉक्टर सुमन अग्रवाल साहब, उनके पास मैंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने कहा कि 25 ml की आपको पथरी है, तो आप क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? तो बोले आपका ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, पहले से ही हार्ट पेशेंट हो आप तो दवाई गोली खाते रहो। तो मुझे दवाई गोली से कुछ आराम ही नहीं हो रहा था। एक करवट सो भी नहीं पा रही थी, वो पथरी का कारण पीछे बहुत दर्द होता था मुझे। तो मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप सच्चे हो, पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हो, कबीर साहिब हो मालिक, मेरे पे दया करो प्रभु। तो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए कि बेटी भक्ति बढ़ाती रहे और तुझे बहुत लाभ होगा। तू किसी से भी मत डर और किसी से भी तू रोना गाना बंद कर और भक्ति बढ़ाती रहे तेरी, और तू ठीक हो जाएगी। जब से फिर मुझे आज तक वो पथरी 25 ml की पथरी पता नहीं कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे आराम हो गया और मैं अच्छे से अब 2 ही करवट सो जाती हूँ और मुझे नींद भी अच्छे से आती है और जो चक्कर आते थे वो भी मेरा ख़त्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले, उसके पहले मुझे हार्ट पेशेंट थी मैं। तो यहाँ इंदौर खूब सारी जाँचें करवाई मेरी, टी चौतरा में करवाई, डॉक्टर छाबड़ा से भी करवाई। तो कहा था कि आप जी नहीं पाओगी, आपको ऑपरेशन नहीं होगा, मुझे ऐसे बताए गए थे। फिर उसके बाद में अपोला ले गए थे मेरे भगत जी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपन अपोलो में ले चलें। फिर वहाँ ले गए तो वहाँ भी मेरा ऑपरेशन का मना कर दिया। गरीबी स्थिति थी हम लोगों की, फिर भी तकलीफ़ तो मुझे होती थी। इंजेक्शन हर महीने लगते थे, मुझे हर महीने लगते थे। अगर मैं 1 महीना चूक जाती थी तो मुझे खाना नहीं खावाता। इसके बाद में बेचैनी होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। गोली में 18-25 गोली मैं हमेशा रोज़ खाती थी। अब मैं गोली नहीं खाती हूँ। अगस्त 8 2018 से मैंने गोली बंद कर दी, मैं गोली भी नहीं खाती हूँ। अब मुझे इंजेक्शन भी नहीं लगता है और संत रामपाल जी महाराज की दया, उनकी नाम दीक्षा लेने से और उनकी शरण में आने से मेरी हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैं 15 साल से बहुत परेशान थी। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले ही मैं बहुत परेशान हो गई थी बीमारियों से। फिर उसके बाद में मुझे एलर्जी भी हो गई थी। मुझे एलर्जी की इतनी खतरनाक बीमारी थी कि कोई दूर मसाला भूनता हो तो मुझे छींक चलती थी और मैं सुबह उठते से ही 10-15 छींक नहीं चलती तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि तू कितनी छींकती है, तुझे कोई गालियाँ देगा। तो मैं बहुत परेशान होती थी और इतनी सारी बीमारी से मैं बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो मर जाना अच्छा है, घर वाले भी नहीं मान रहे मेरी। मैं फांसी लगाने गई तो फिर मैंने वापस वो फंदा छोड़ दिया मेरे गले में से और मैंने कहा कि परमात्मा, अगर कोई इस पृथ्वी पे है, जिंदा है, तो मुझे बचा लो इस बीमारी से। और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ब्लड भी बहुत गिर रहा है और मुझे पथरी भी 25 ml की बताई गई है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसे है ना, फिर मैं परमात्मा से मैंने अरदास करी कि हे मालिक, आप पृथ्वी पे हो, कोई परमात्मा या मालिक है या परम पिता है, कोई भी है, या सृष्टि बनाने वाला मालिक हो, कोई भी है, या भगवान कहते हैं, अगर सच्चे मालिक हो, जिंदा मालिक है, तो मुझे बचा लो, इस बीमारी से बचा लो, नहीं तो मैं आज आत्महत्या करके मर जाऊंगी। फिर मैं ऐसे कैसे जाके मेरे बिस्तर पे मैं सो गई।
फिर उसके बाद में मैंने कहा कि राधा स्वामी दिखेंगे, तो मुझे राधा स्वामी तो नहीं दिखे। फिर मुझे है ना संत रामपाल जी महाराज का मुझे चेहरा दिखाई दिया, और रामपाल जी महाराज ही खड़े थे मेरे सिर पे ऐसे करके खड़े, और कहा बेटी मरना नहीं है, आपको भक्ति करना है और आप नाम दीक्षा बहुत जल्दी लो, क्योंकि आपका दिन नज़दीक आ चुका है। मेरे पति को उठाया और मैंने कहा कि उठो, देखो ये संत रामपाल जी आए हैं, देखो तो सही। तो ये बोले कि नहीं तू बोले बहुत नौटंकी करती रहती है, सोते जा। तो मालिक ने कहा धीरे से कि बेटी ऐसे तो नहीं मानेंगे, इनको यूँ बोल लो कि घड़ी में देख के आ, वो 3:30 बज रहे हैं। तो मैंने इनको उठाया और उनको कहा कि जाओ आप 3:30 बज रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज अलग ध्यान हो गए थे। फिर मेरे पति उठ के भी गए और टाइम देखा तो वास्तविक में 3:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद मेरे पति से कहा मैंने कि मैं है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं लेऊँगी। तो उन्होंने कहा है कि नहीं अभी मत जाना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊँगी, मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। वास्तविक में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, ब्लड सबसे ज़्यादा गिर रहा था मुझे बवासीर का, और पथरी भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रही थी। तो मुझे मना कर दिया था। फिर मैं वापस रो रुका के सो गई। उसके बाद फिर रात को वापस संत रामपाल जी महाराज मुझे आए और मैंने कहा है संत रामपाल जी महाराज, मैंने अरदास करा कि मुझे मेरे घर वाले तो मुझे नहीं जाने दे रहे और नहीं नाम दीक्षा लेने दे रहे। तो फिर रात को वापस मुझे संत रामपाल जी महाराज मेरे सिर पे वैसे के वैसे ही खड़े रहे, ऐसे पलंग के पास में ऐसे पकड़ के खड़े थे। वो कुर्ता पजामा, वही सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने थे, और यूँ बोले कि बेटी कैसे भी करके निकल यहाँ से और जा, तेरा दिन नज़दीक आ चुका है और तू जल्दी नाम दीक्षा ले बेटी। देखिए अब तू देख ले, तू खुद ही देख ले। और उसमें इतना जीव हिल रहा था, भयंकर हिल रहा था उसमें गंदगी, कि मैं देख के मैं घबरा गई कि बाप रे, ये तो ऐसा बोले बेटा तेरा नज़दीक दिन आ चुका है और तू जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले ले और भक्ति कर बेटी, इतनी भक्ति कर कि तेरा ये कष्ट दूर हो जाए, तेरा ऊपर काल बहुत हो रहा है। फिर मैंने सुबह तुरंत गई और मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ले ली, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज अच्छी हूँ और मैं बढ़िया हूँ और मैं आज खड़ी हूँ। मुझे मेरा दुख सभी कष्ट मेरा दूर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। उस दिन संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं आते और मुझे दर्शन नहीं देते और नहीं कहते तो मैं आत्महत्या कर लेती। आज मैं खड़ी हूँ तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मैं खड़ी हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे रोग ख़त्म हो गए मेरे, और मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे परिवार में भी सभी बहुत अच्छे, लड़ाई बहुत होती थी, अब लड़ाई भी नहीं होती है, झगड़ा नहीं होता है, सब अच्छे से रहते हैं हम, बहुत बढ़िया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे संदेश तो क्या, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कितनी बीमारी से बहुत तंग आ चुकी थी, यहाँ तक कि मैं तो फांसी लगाने को तैयार थी मैं, लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज ने, मैंने अरदास करी तो मुझे मालिक ने दर्शन भी दिया और मैं ठीक भी हुई और मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मैं बहुत अच्छी हूँ आज। मैं यही कहती हूँ कि जो भी हैं वो, आप जो भी दुखी हैं वो संत रामपाल जी महाराज से जल्दी नाम दीक्षा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत सारी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आते हैं, तो वहाँ नीचे पट्टी भी चलती है, उसमें नंबर भी रहते हैं, तो आप कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और आपका कल्याण हो सकता है। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।